शिव जी के पिनाक धनुष का आज दूसरा भाग। पिनाक धनुष जो असाधारण था और सबसे अधिक शक्तिशाली भी था। इसी पिनाक धनुष से एक ही तीर से भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर के तीनों नगरियों का समाप्ति कर दिया था, नष्ट कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था। तब देवी और देवताओं के काल की समाप्ति के बाद शंकर भगवान ने ये धनुष देवताओं को सौंप दिया और देवताओं ने इस धनुष को महाराजा जनक जी के पूर्वज देवरात को सौंप दिया। जनक जी के जो पूर्वज थे उनका नाम देवरात था, तो देवताओं ने उनको सौंप दिया। महाराजा जनक जी के पूर्वजों में निमि नाम के एक ज्येष्ठ पुत्र थे जो देवरात के पुत्र थे। इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझिएगा। जब शंकर भगवान ने देवताओं को पिनाक धनुष सौंपा, तब देवताओं ने उस पिनाक धनुष को जनक के जो पूर्वज थे देवरात उनको सौंपा और ये धनुष देवरात के जो सबसे बड़े पुत्र थे निमि, उनके पास सुरक्षित था। शिव जी के धनुष को धरोहर स्वरूप जानकर जनक जी के पास ये सुरक्षित था। इस धनुष की पतंचा की बात तो छोड़िए, इसको उठाने की भी बात छोड़िए, इसको हिलाने की किसी के अंदर क्षमता नहीं थी। एक बार देवी सीता जी ने घर के साफ सफाई के समय इस धनुष को उठाकर अन्यत्र रख दिया, जिससे जनक जी प्रभावित हो गए। तब वो समझ गए कि ये जो हमारी पुत्री सीता है ये कोई साधारण कन्या नहीं है। तब उसी समय उन्होंने एक प्रण किया था कि जब मैं इसका विवाह करूंगा तो साधारण पुरुष से नहीं करूंगा, मैं ऐसे पुरुष से इसका विवाह करूंगा जो इसकी समानता रखता हो, इस धनुष पे पतंचा चढ़ाने की क्षमता रखता हो। तो इसलिए जनक जी ने सीता जी के स्वयंवर का एक आयोजन किया था। जो कोई भी इस शिव धनुष को उठाकर पतंचा चढ़ाकर तोड़ देगा, उसी के साथ मैं अपनी पुत्री सीता जी का विवाह करूंगा। उस समय उस सभा में भगवान श्री राम ने शिव धनुष को उठाकर पतंचा चढ़ा दिया था। तत्पश्चात उनका विवाह सीता देवी से हुआ था। जब शिव जी का पिनाक धनुष टूटा था, तब उस समय एक भयंकर ध्वनि उत्पन्न हो गई थी, जिस ध्वनि को सुनने के बाद परशुराम की जो उस समय समाधि में थे, ध्यान में मुद्रा में थे, उनका ध्यान भंग हो गया। तो वो वहीं से उनको समझ में आ गया कि शिव का धनुष किसी ने तोड़ दिया है, इसलिए वो गुस्से में क्रोधित होकर उसी समय वो जनक की सभा में पहुंच गए। चूंकि शंकर भगवान इनके आराध्य थे, इसको थोड़ा सा विस्तार में मैं आपको समझाता हूं। मिथिला के राजा जनक में मैं आपको समझाता हूं। मिथिला के राजा जनक जी की
पुत्री का नाम सीता। सीता देवी ने बचपन में अपने बहनों के साथ खेलते समय अनजाने में उस धनुष को, उस शिव धनुष को कहीं उठाकर रख दिया, जिसे इस पृथ्वी पर किसी को उठाने की, हिलाने की क्षमता नहीं थी। जब ये बात राजा जनक को पता चला तो वो समझ गए कि ये कोई साधारण कन्या नहीं है। बाद में जनक जी ने घोषणा करवाया था पूरे विश्व में कि जो भी इस शिव धनुष को उठाकर पतंजा चढ़ा देगा, मैं उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। तो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी ने धनुष को प्रत्यांचित किया था और उनका विवाह फिर सीता जी के साथ हुआ था। विवाह के बाद पिता दशरथ राम के साथ अयोध्या लौट रहे थे, लौटने वाले थे, तब परशुराम ने उनको रोक लिया। श्री रामचरितमानस में बताया गया है कि जब धनुष टूटा था उसी समय परशुराम जी वहां उपस्थित हुए, जबकि वाल्मीकि रामायण में यह बताया जाता है कि जब रामचंद्र जी का विवाह सीता जी के साथ होकर जब ये लोग अयोध्या को जा रहे थे, तब परशुराम ने उनको बीच रास्ते में रोका था। परशुराम जी बहुत क्रोधित हुए और सभी लोग, राजा जनक, राजा दशरथ, जितने भी लोग वहाँ ऋषि मुनि थे, सभी लोग परशुराम जी से क्षमा याचना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, परंतु परशुराम जी का क्रोध समाप्त नहीं हो रहा था, क्योंकि उनके इष्ट देव श्री शंकर भगवान का धनुष किसी ने तोड़ दिया था। परशुराम क्रोधित हुए और उन्होंने विष्णु के धनुष शारंग को ले लिया। विष्णु जी के धनुष का नाम शारंग है और शंकर भगवान के धनुष का नाम पिनाक। तब परशुराम ने विष्णु भगवान के धनुष शारंग को ले लिया और राम से धनुष को बांधने के लिए कह दिया। अब देखिएगा, क्योंकि उस असाधारण धनुष को कोई साधारण पुरुष नहीं उठा सकता। परशुराम को भी बात समझ में आ गई। तब उन्होंने केवल विष्णु भगवान का धनुष मंगाया सारंग और उन्होंने राम को दिया और कहा इस पे आप पतंजा चढ़ाओ और उसके साथ हम आपसे एक द्वंद्व युद्ध भी लड़ना चाहेंगे। तब राम ने विष्णु जी के सारंग धनुष को लेकर उसे बांध दिया और इसमें से एक बाण उस सारंग धनुष में लगाया और उस बाण को परशुराम की ओर इंगित कर दिया। तब परशुराम ने पूछा इस तीर का लक्ष्य क्या होगा। इस पर परशुराम ने स्वयं कहा कि अपनी रहस्यमय ऊर्जा से रहित मानते हो। वो महसूस करते हैं कि राम ही विष्णु है। पिनाक के बारे में एक और कथा है कि भगवान विष्णु और भगवान शिव के मध्य के युद्ध पर एक आधारित है ये। हम इस कथा को आगे हम कल के समय वर्णन करेंगे, क्योंकि ये कथा और लंबी हो जाएगी तो आपको भी वीडियो देखने में मज़ा नहीं आएगा। तो कल थोड़ा सा मैं इसका आध्यात्मिक स्वरूप को प्रकट करूंगा। इसी के साथ आप सभी लोगों को राम राम।